Hello, children. Today we will read a poem from the book First Flight. The title of the poem is The Ball Poem. Itself, poem word is included in the title, The Ball Poem. In this poem, there is a boy who loses a ball. He is very upset. Though everybody knows that a ball doesn't cost much, nor is it difficult. It is not difficult to buy another ball. Why then the boy is upset so? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what is the boy has to learn from the experience of losing something. So here the poet John Barrymore. The poem is very simple, yet it contains a great meaning. Let's find out what is the meaning behind it. Let's begin, children. What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now? What is the boy? How is the boy now? What is the condition of that boy who has lost his ball? वो लड़का जिसने अपनी बॉल खो दी है, अब वो कैसा है? What is he to do? अब वो क्या करेगा? अब वो लड़का जिसने बॉल खो दी वो क्या करेगा? I saw it go. I saw it means the ball. Go merrily bouncing, happily jumping down the street and then merrily over. There it is in the water. Then the ball happily bouncing, it goes into the water. Now the boy has lost the ball to the water. The ball is now in the water. No use to say, oh, there are other balls. अब ये कहने से कोई मतलब नहीं है कि और भी दूसरी बॉल्स भी हैं. An ultimate shaking grip fixes the boy. Now, when the boy has lost the ball, now a ultimate grief, a sorrow, fixed the boy. He is surprised to find himself very sad. लड़के को बहुत दुख होता है कि उसकी बॉल उसने खो दी. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into his harbor where his ball went. And he stands rigid. Now the boy fixed. Now he is surprised. He is trembling too. Staring down, he was looking down all his young days into the harbor, and see here, whatever experience he had in his childhood, young days with childhood, okay, that has been lost in the harbor where the ball is lying now. जहाँ उसकी बॉल अब चली गई है वो हार्बर पर, उस बंदरगाह पर, जहाँ पर उसकी सारी बचपन की यादें उस बॉल के साथ लगी हुई हैं और वो सारी यादें उस बॉल के साथ उसने खो दी हैं. I would not intrude on him. अच्छी सेंटेंस है बच्चों. I would not intrude on him. The writer John Barrymore says here that I would not intrude on him. I will not interrupt the boy now. Interrupt the boy. Now he is very sad and now he doesn't want to make him ease. उसको बोला, उस बच्चे को उसके दुख को कम करने के लिए राइटर कह रहा मैं अभी कुछ नहीं करूँगा ऐसा. अ डाइम कहते हैं 10 सेंट्स को. अमेरिका की करेंसी है. 10 सेंट्स बराबर ए डाइम. मैंने ये बॉल की कीमत है. ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. एक डाइम में नई बॉल आ जाती है. अब उस बॉल जो चली गई उसकी क्या कीमत, लेकिन उस बच्चे के लिए उस बॉल की बहुत कीमत है क्योंकि उसके साथ उसके बचपन की यादें सारी जुड़ी हुई है. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब उसी के साथ उस बच्चे को अपनी पहली जिम्मेदारी समझ में आती है कि मैंने अपनी बॉल को खो दी जो मुझे नहीं खोना चाहिए थी. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस. और ये जो दुनिया है हमारी, ये पोसेशन की दुनिया है. पोसेशन समझते हैं, ये भौतिकतावाद की दुनिया. यानी पोसेशन कहते हैं मकान, गाड़ी, बंगला, जेवर, ज़मीन और आपके घर में पाई जाने वाली चीज़ें, तमाम सब पोसेशन. यानी चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, चाहे स्कूटर, मोटरसाइकिल या कूलर आपका, ये सब पोसेशंस में आते हैं. तो बोले
इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस पीपल विल टेक बॉल्स। अब यहाँ से कहानी, यहाँ से जो पोएम है उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। बच्चे की बॉल सिंबॉलिक है यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, पीपल हैं, वो क्या करते हैं, आपसे आपकी पोसेशंस ले लेते हैं, आपसे आपकी कीमती चीज़ें ले लेते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल सिंबॉलिक है यहाँ पे। बॉल में क्या हुआ, आपकी पोसेशंस है और पोसेशंस वो ले लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और इसी तरीके से आपके पोसेशंस हमेशा घूमते रहेंगे, हमेशा आपसे जुदा होते रहेंगे आपके पोसेशन। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। और आप देखिए, कोई भी जो बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, वो आपको वापस आपको बॉल लौटाने वाला नहीं है। एक बार बॉल लेने के बाद में, एक बार अगर आपने कोई चीज़ खो दी संसार में, आपका पोजीशन आपने कुछ खो दिया, तो वो आपको वापस लौटाने वाले नहीं हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल, और पैसा जो अतिरिक्त चीज़ है, बाहरी चीज़ें हैं पैसा। ही इज़ लीनिंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। अब जो बच्चा है वो लर्न कर रहा है, ही इज़ लर्निंग, वो सोच रहा है, वो सीख रहा है नई नई चीज़ें संसार की, कि कैसे पोसेशन चले जाते हैं, कैसे पोसेशन वापस लौट कर नहीं आते हैं। तो ये उसके लिए पहला सबक है, पहला लेसन है इसको ज़िंदगी का, इस बॉल घूमने में। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, वो दुखी भी है, डिस्परेट यानी सैड, दुखी आइज को लेकर के सोचता है। द एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज ऑफ लॉस, जो उसको घूमने की जो जानकारी जो मिली कि उसका जो नुकसान हुआ उसकी जानकारी। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उसका मुकाबला करें, कैसे उसके साथ मिलकर के चलें, कैसे उसको कोप करें, कैसे उसको स्वीकार करें, उससे कैसे निपटे जो नुकसान हुआ है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी हर आदमी को एक दिन ये पता चलेगा कि कैसे जो है उसका मुकाबला करना चाहिए, कैसे ये बात की स्वीकार करना चाहिए कि आपने कुछ खो दिया है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और सभी लोगों को एक ना एक दिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो चीज़ें घुमा देते हैं, और उसको स्वीकार करना भी आना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी थी, ये पोएम थी, जो सिंपल चीज़ें हमने सीखी। अब इसकी कुछ चीज़ें जो आपने देखी होगी, कुछ जो हमको सीखना है अभी, अब देखते चलते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम तो सिंपल है, कोई राइमिंग स्कीम इसमें है नहीं। पोएम में जैसे बॉल, गो, देन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। अब हम बात करें कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच की, यानी हम ये बात करें कि इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, तो पहली डिवाइस हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। आपने यहाँ देखिए पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन ने देखिए लिखा हुआ है, ये पर्सोनिफिकेशन यानी कि उसको कहते हैं जहाँ पे इनएनिमेट चीज़ को एनिमेट समझा जाता है, अजीवित चीज़ को जीवित समझा जाता है। जैसे मेरीली बाउंसिंग, मेरीली ने हैप्पी होना, खुश होना, मेरीली हैप्पीली। अब खुश होने का जो टेंडेंसी है वो मानव की होती है। एक निर्जीव जो बॉल है वो खुशी बाउंस नहीं कर सकती, यानी वो खुश नहीं हो सकती, बाउंस कर सकती है लेकिन वो खुश नहीं हो सकती। इसलिए ये क्या है, यहाँ पे बॉल को पर्सोनिफाई किया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। एक और यहाँ पे आपको लिटरेरी डिवाइस मिलती है, अलिट्रेशन कहते हैं यदि एक ही कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार रिपीट करना। तो यहाँ पे देखिए बॉय, यहाँ पे अगर देखेंगे तो बाइज ए बॉल बैक, बी 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या हुआ, अलिट्रेशन हुआ। लिटरेरी डिवाइस क्या कहेंगे हम लोग, अलिट्रेशन। तो अच्छा, यही सब चीज़ें थी इस पोएम में, और इसको बार बार सुनिएगा, देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी पोएम, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान पोएम है। थैंक यू।